हाँ, भगवत गीता में कर्म का बहुत गहरा महत्व बताया गया है। गीता के अनुसार कर्म किसी को माफ नहीं करता, सारा खेल कर्म का है। ये विचार कर्म के सिद्धांत को दर्शाता है, जिसे कर्मयोग कहा जाता है। भगवत गीता में कर्म का सार, कर्म का फल निश्चित है। जैसा कर्म किया जाता है वैसा ही फल मिलता है। अच्छे बुरे कर्म का प्रभाव, अब कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से बच नहीं सकता। अच्छे कर्म सुख देते हैं, बुरे कर्म दुख। निष्काम कर्म योग, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हें सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत करो। सिर्फ पुनर्जन्म और कर्म का बंधन, गीता में बताया गया है कि कर्म के अनुसार आत्मा को अगला जन्म मिलता है। कर्म से मोक्ष संभव है। यदि कोई व्यक्ति निष्काम भाव से भगवान को समर्पित होकर कर्म करता है तो वह कर्म के बंधन से मुक्त हो सकता है। गीता निष्कर्ष, कर्म का प्रभाव अटल है। यदि कोई अच्छे कर्म करता है तो उसका जीवन सुखमय होता है, और यदि बुरे कर्म करता है तो उसे उसका दंड भोगना पड़ता है। इसलिए गीता हमें सिखाती है कि सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए और अपने कर्मों को प्रभु को समर्पित करके निष्काम भाव से करना चाहिए। भगवत गीता में कर्म का सिद्धांत बहुत ही गहन और विस्तृत रूप से समझाया गया है। संपूर्ण गीता का सार यह है कि कर्म ही जीवन का आधार है और मनुष्य को अपने कर्मों से कभी भी बचने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर कर्म का फल वशिष्ठ गीता में कर्म का गूढ़ रहस्य। 1. कर्म का नियम अटल है, कर्म का खेल। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, गहना कर्मणो गति, अर्थात कर्म की गति, कर्म का फल किस रूप में मिलेगा, अत्यंत गूढ़ और जटिल है। कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से बच नहीं सकता। 2. कर्म का फल अनिवार्य है में कहा गया है, यथार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको ओयं कर्म बंधना, अर्थात यदि कर्म को ईश्वर को समर्पित के नहीं किया गया तो वह मनुष्य को बांध देता है और उसे पुनर्जन्म के चक्र में डाल देता है। निष्काम कर्मयोग, फल की चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, लेकिन उसके फल पर तेरा कोई अधिकार नहीं। भगवत गीता में कर्म के सिद्धांत को बहुत विस्तार से समझाया गया है। कर्म ही जीवन की दिशा निर्धारित करता है और मनुष्य अपने कर्मों से कभी बच नहीं सकता। कर्म का खेल यह है कि जो जैसा करेगा वैसा ही भोगेगा। कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से बच नहीं सकता। ये नियम अटल है। बहन, कर्म का सिद्धांत, जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, गहना कर्मणो गति, अर्थात कर्म की गति को समझना अत्यंत कठिन है। कौन सा कर्म क्या फल देगा, यह ईश्वर के नियमों के अधीन है, लेकिन हर कर्म का फल निश्चित रूप से मिलता है। कर्म का प्रभाव, अच्छे कर्म करने से जीवन में सुख, शांति और उन्नति प्राप्त होती है। दुष्कर्म, पापपूर्ण कर्म करने से दुख, कष्ट और जीवन में समस्याएं आती हैं। अकर्म, जो व्यक्ति फल की इच्छा छोड़े बिना किसी स्वार्थ के कर्म करता है, वह मोक्ष के मार्ग पर बढ़ता है। ठुदु, कर्म का फल निश्चित है। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयं कर्म बंधन, अर्थात यदि कर्म को ईश्वर के लिए, परोपकार के लिए नहीं किया गया तो वह कर्म मनुष्य को बंधन में डाल देता है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। सतोगुनी कर्म, सच्चाई, दया, परोपकार और धर्म के अनुसार किया गया कर्म। रजोगुनी कर्म, सांसारिक कर्म, इच्छाओं, लालच और स्वार्थ से प्रेरित कर्म। तमोगुनी कर्म, अधर्म और पाप कर्म, हिंसा, कपट, छल कपट और अधर्म से किया गया कर्म। मनुष्य को अपने कर्मों से बचने का कोई उपाय नहीं है। हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। शा, कर्म से बचने का एकमात्र उपाय निष्काम भाव से कर्म करना। अध्याय 2, श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, लेकिन उसके फल पर तेरा कोई अधिकार नहीं। इसलिए बिना फल की इच्छा के कर्म कर। क्या करें? अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करो। अहंकार और फल की इच्छा छोड़ दो। धर्म के मार्ग पर चलो।
निष्काम भाव से कर्म करो। शेर, कर्म और पुनर्जन्म। येन यम वापि स्मरण भावन त्यजत्यंते कलेवरम, तन तमे वैति कौनते सदा तद्भाव भावित। अर्थात जो जैसा कर्म करता है वैसा ही अंत समय में उसका भाव बन जाता है और उसी के अनुसार अगला जन्म मिलता है। कर्म के आधार पर पुनर्जन्म होता है। सत्कर्म करने वाला अगले जन्म में उच्च योनि में जन्म लेता है। पाप कर्म करने वाला निचली योनि या नरक में जाता है। जो निष्काम कर्म योगी होता है वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। बाय कर्म का सार, हर कर्म का फल निश्चित है। अच्छे कर्म से जीवन सुधरता है, बुरे कर्म से दुख मिलता है। फल की चिंता छोड़कर कर्म करने से ही मुक्ति संभव है। भगवान को समर्पित होकर निष्काम कर्म करने से मोक्ष मिलता है। अंतिम निष्कर्ष, कर्म किसी को माफ नहीं करता, सारा खेल कर्म का है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो, धर्म का पालन करो और भगवान को समर्पित होकर निष्काम कर्म करो। यही गीता का सबसे बड़ा संदेश है। भगवत गीता में कर्म का गूढ़ रहस्य और विस्तृत विवेचन। कर्म किसी को माफ नहीं करता, सारा खेल कर्म का है। यह कथन गीता के कर्म सिद्धांत का सार है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म का महत्व समझाया और बताया कि मनुष्य अपने कर्मों से बंधता भी है और मुक्त भी हो सकता है। हर कर्म का फल अनिवार्य है और उसे कोई मिटा नहीं सकता। कर्म का अटल नियम, कर्म की गति गूढ़ है। गीता अध्याय 4 श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, गहना कर्मणो गति, अर्थात कर्म की गति इसके फल का स्वरूप